वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपसे पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अगर आपसे पूछता त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं बी गुने एच। अगर आपको आधार और ऊंचाई दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कहीं भी आप इस फॉर्मूला की यूज कर सकते हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आपको निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी में आपस में भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो कोण होते हैं आपस में सभी बराबर होते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो आपस में सभी कोण बराबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जो कोण होता है कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। आइए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको उससे पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जहां भी आधार ऊंचाई देगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं क्लास 10th का मैथ चल रहा है, चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग बिना बकवास किए हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप अगर पार्ट 1 से नहीं देखें तो जाकर आप थ्योरी पार्ट जरूर देखिएगा चैनल पे नए हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज है प्रश्न नंबर 5। इससे पहले आपको 4 तक करा दिया गया था। प्रश्न 5 है, भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। कहने का मतलब वृत्त का चौथा भाग काटा गया। वृत्त का कैमा भाग काटा गया, चौथा भाग। चतुर्थांश कहने का मतलब होता है, जैसे में ये मान लीजिए कि वृत्त है तो चतुर्थांश भाग काटेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो एक जो भाग है यही क्या है, चतुर्थांश है। तो वृत्त को 4 भागों में डिवाइड करना वही क्या हो जाएगा, चतुर्थांश है। तब जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं कि ये चतुर्थांश भाग काटा गया। तो लिख रहा है कि त्रिज्या वाले 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप हमें ये बताइए कि पूरा जो ये मान लीजिए कि ये पूरा वर्ग है, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इसको घटाएंगे, ये चतुर्थांश है तो चतुर्थांश निकाल का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो चारों चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और बीच में ए वृत्त है, इसी तरह से कुछ फिगर है तो, और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो, और घटा देंगे किसमें से, वर्ग में से। वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के पूरा क्षेत्रफल निकाल कर चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इस भाग का और चारों चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल को घटा लेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो उस भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सिंपल है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है भुजा, तो भुजा कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। ये वर्ग है तो कितना दिया गया है, भुजा। वर्ग का भुजा आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर और चतुर्थांश भाग का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख सकते, वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर व्यास दिया गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो वृत्त का जो दिया गया, वृत्त का व्यास दिया गया, यहाँ देखिएगा वृत्त का व्यास दिया गया कितना, 2 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या हमको निकालना है, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास के आधा यानी d/2। तो d/2 नहीं लिख कर हम 2/2 लिख दे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। आ गया। और चतुर्थांश भाग जो दिया गया वो कितना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो है 1 सेंटीमीटर है जो काट रहे हम लोग चतुर्थांश भाग का त्रिज्या। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हम लोग निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसको किसको घटाना पड़ेगा, ये जो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल है तो लिखेंगे 4 गुने चतुर्थांश, 4 गुने चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल और प्लस में किसको घटाना पड़ेगा, प्लस ये जो वर्ग है उसको भी तो घटाना पड़ेगा। तो वर्ग नहीं वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, इतना आपको करना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 गुने चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान ली एक भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल के और 4 भागों में इसको डिवाइड कर, चतुर्थांश करने का मतलब 4 भागों में डिवाइड करना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 4 कर देंगे, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लिखा गया, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखिए वर्ग जो भुजा दिया गया वर्ग का 4 सेंटीमीटर दिया गया, चतुर्थांश भाग का है जो उसका त्रिज्या दिया गया 1 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ से इसको और इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको और भी हल कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ये आपका हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड, क्योंकि दोनों का जो त्रिज्या सेम है। देखिए जो वृत्त का व्यास का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और चतुर्थांश भाग का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, या तो वैल्यू रखकर आप ऐड करिए। तो भुजा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का भुजा दिया गया 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर माइनस पाई 1 दिया गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस पाई इसका भी 1 दिया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इतना हम लोग कर देंगे। इसको हल करें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और पाई का मान रखिएगा 22/7, यानी पाई गुना 1 करेंगे तो पाई आएगा, पाई गुना 1 करेंगे तो पाई, तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई इसको हल जब करिएगा तो 16 माइनस 2 पाई यानी 22/7। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा एलसीएम लेके, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा, और मीटर में तो मीटर में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देख सकते हैं कि ये डिजाइन बना हुआ है, ये जो डिजाइन बना हुआ है ये डिजाइन बनाया हुआ है, जैसे कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छाया अंकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, डिजाइन का। तो डिजाइन जो बनाया गया है कुछ इस तरह से, डिजाइन जो बनाया गया कुछ इस तरह से। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अब यही डिजाइन कितना, 3 देखिए आप यहाँ से, यही ना कुछ इस तरह से है। तो इस वाले भाग का क्या कितना,
3 गो है तो 3 गो से गुना कर देंगे, यानी 3 गो है डिजाइन तो 3 से गुना कर देंगे। एक का क्षेत्रफल निकाल कर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो तीनों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल से निकल जाएगा, सिंपल है। जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया, यानी त्रिज्या जो दिया गया है यहाँ से जो यहाँ मिलाइएगा इस तरह से, ये जो त्रिज्या दिया गया 32 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 32 सेंटीमीटर, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या दिया गया आर बराबर 32 सेंटीमीटर। और आप यहाँ हमको बताइए कि इसमें जो थीटा होगा कितना होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कैसे कहिए सर, तो आप देखिएगा यहाँ ध्यान से कि ये जो वर्ग है कुछ इस तरह से है, यहाँ जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से पूरा भाग बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से देखिए यहाँ मिला दिया है और वहाँ भी यहाँ, तो इस तरह से बनेगा। तो ये 3 भागों में डिवाइड हो रहा है तो पूरा में होता है 360 डिग्री। तो एक को निकालना हम थीटा मान लीजिए इसको निकालना, तो 3 से भागा दे देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ आप बिल्कुल लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 3 और हो जाएगा 120 डिग्री। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना कर देंगे, तीनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे छाया अंकित डिजाइन का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 गुने हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और किसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग सिंपल में लिख देते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप लिखिएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि छोटा वाला हम लोग भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। जिसमें इसमें 2 को वृत्त खंड बना, ये जो रेड कलर से हो गया से और एक बड़ा वाला, तो हम लोग छोटा वाला वृत्त खंड का भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। और छोटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मालूम है, और बड़ा वाला निकालना होता है तो क्या करते हैं, छोटा में से क्या करते हैं, पूरा वृत्त में से घटा देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु जो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपको बताया जो लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे 3 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या यहाँ से आप आर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पाई थीटा बटा 360 माइनस पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हम लिखाए थे। इसको इसलिए लिखा था क्योंकि इससे बनाने में इजी होता है, तो आपको थ्योरी में सारा बताया गया था। तो आर बराबर कितना देगा 32 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 डिग्री। तो हम लोग ले लेंगे आर बराबर 32 सेंटीमीटर, तो 3 गुने आर बराबर 32 सेंटीमीटर, यानी 32 का स्क्वायर बराबर 32 गुने 32 2 बार। यहाँ से हो जाएगा पाई थीटा का मान हो जाएगा 120 डिग्री बट्टा में 360 और माइनस हो जाएगा साइन थीटा बोले तो 120 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 120 डिग्री बाई 2। इसको जब डिवाइड करिएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको आप यहाँ से जब आप हल करिएगा तो 3 गुने 32 गुने 32, यहाँ से इसको डिवाइड करिएगा तो 3 बार में होगा, तो यानी 22 बटा 7 गुने 3 बटा में क्योंकि 3 भी है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और जो cos 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है 1/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो जब आप यहाँ से हल करिएगा तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, एक स्टेप इसको और कर देते हैं, 3 गुने 32 22 बटा 21 √3
y4। यहाँ से जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता था। देख सकता है आकृति में इसको एक वृत्त है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब जो एक वृत्त है 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब आपको दिमाग यहाँ लगाना कि अब देखिएगा। चलिए हम आपको फिर से बताते हैं। ए मान लीजिए कि वर्ग है, कुछ इस तरह से वर्ग है और वर्ग में है बनाया गया, मान लीजिए कि यहां से इस तरह से बनाया गया, ये टच है, इस तरह से बनाया गया और इस वाले भाग को हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये देखिए गया कि ये जो वृत्त का है चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल है। तो जो अभी एक जो प्रश्न बनाया चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल वही करना है इसको। ये बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। ए वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और वर्ग में से घटा देंगे तो बीच वाला भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वही करना है। तो इसको हम बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो इसको निकालना वृत्त का चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल और वर्ग के पूरा क्षेत्रफल में से वृत्त का चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तब बोलिए हम लोग इसको त्रिज्या लाएंगे कहाँ से? तो त्रिज्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। भुजा दिया गया 14 सेंटीमीटर। देखिए जो भुजा दिया गया यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब है 14 सेंटीमीटर दिया, तो आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अरे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो वही क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हम लोग लेंगे, आर बराबर 7 सेंटीमीटर और भुजा बराबर ए लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर भुजा। तब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में से हम लोग चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। और चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल कितना? 4 चतुर्थांश है। देखिएगा 1 2 3 4। तो लिखेंगे 4 गुने चतुर्थांश, 4 गुने चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 गुने चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से भागा दे देना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग जब 4 को चतुर्थांश को मिलाएंगे ना तो वृत्त निर्माण होता है। देखिए किस तरह से वृत्त निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त को हम जब 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो यही चतुर्थांश भाग हुआ चारों, तो फिर चारों को मिलाएंगे तो वृत्त निर्माण हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल घटाना था, लेकिन आपको लैंग्वेज में लिख दें कि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। जब भी 4 को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़े चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए सिंपल, क्योंकि चारों को जब मिलाएंगे तो वृत्त ही तो फिर निर्माण होगा। तो भुजा दिया गया है, कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर। तो 14 को हम लोग कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो यानी 2 वर्गुना, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 7 के स्क्वायर। त्रिज्या क्योंकि आर ही दिया गया तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 गुने 14 हो जाएगा माइनस 22/7, 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 22 गुने 7 करिएगा तो हो जाएगा 154। जब 22 गुने 7 करिएगा तो कितना होगा? 154 होगा।
इसको जब आप गुना करिएगा तो कितना आएगा 154। जब आप इसको घटाइएगा तो घटाने पर आएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा कितना 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 गया 4 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा आपको प्रश्न कराएंगे तो आपका जो माइंड है जो हौज पौच हो जाए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना एग्जाम में एकदम कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो आप एकदम कन्फर्म ही इसको आपको क्लियर करके जाना। इस चैप्टर को एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ब्रीथ से, तो आपको एकदम कन्फर्म करके जाना है। इसलिए आपको हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, 2-2, 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न आपको बताते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए वीडियो अपलोड करे तो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।